और आगे बुलडोजर चलेगा। 100% मैं चलाने का काम करूंगा। वो भले ही ए के एरिया के अंदर आता है या बी के अंदर जाता है। मुस्ताबाद का बुरा हाल है। जाम, सीवर की समस्या, पानी की समस्या, सड़क की समस्या, ऐसे स्वास्थ्य की समस्या, इनसे लोगों को निजात कब मिलेगी? अब तो आप दोनों के ऊपर यह सुई घूम गई है। सवाल दोनों से ही बनता है, कपिल मिश्रा आपसे। हाँ, निश्चित रूप से सवाल बनना भी चाहिए। यदि तीनों सरकारें हमारी हैं तो जनता हमसे कोई ऐसा प्रश्न पूछ रही है तो समाधान तो हमको निकालना पड़ेगा। मैं इससे पीछे नहीं भाग रहा हूँ। और इस रोड के लिए यही रोड नहीं, अभी देखेंगे आप ब्रिजपुरी रोड की भी मैंने उसका काम चालू कर दिया है। बुलडोजर चलवाएंगे आप, तैयारी चल रही है? बिल्कुल, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहा है कि जो लैंड दिल्ली जल बोर्ड की है, हमको 12 से लेके 15 फीट हमको रोड दी ब्रिजपुरी एंट्री पे। हाँ, ब्रिजपुरी एंट्री से लेकर के ब्रिजपुरी पुलिया और आगे बुलडोजर चलेगा सिर्फ बिहार तिराहे तक। बुलडोजर चलेगा 100% मैं चलाने का काम करूंगा। लेकिन पहला फेज हमारा ब्रिजपुरी से लेकर के ब्रिजपुरी की पुलिया तक है। सेकंड फेज में हम उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। मतलब वो रोड आप चाहते हैं कि मुखिया मार्केट तक, करावल नगर तक और कालीघाटा रोड तक ये सारा इंटरकनेक्ट हो जाए? बिल्कुल, निश्चित रूप से। हाँ, कर ही नहीं रहा हूँ, ना करने की सोच रहा हूँ। मैंने प्रयास चालू कर दिया। चालू हो गया है? बिल्कुल। तो कोई डेडलाइन भी है कि कब तक हो जाएगा? नहीं, ये तो अब जैसे अधिकारियों है मुझे मेरी मदद करेंगे, ऊपर के लोग मदद करेंगे, ऊपर के लोगों से बात करेंगे। अभी तो पत्र व्यवहार चल रहा है। और वहाँ यहाँ तक कि अभी मुझे जैसे उन्होंने एक रिपोर्ट दी है, मैंने नक्शा ले आया हूँ। वो कह रहे 15 या 20 फीट चौड़ी हो सकती है ये रोड। हाँ, तो 15-20 फीट चौड़ी होगी तो मुझे तो यही काम करना है। यदि मेरे पास वो लेटर आ गया है, मैंने वो नक्शा मंगा दिया है, तो उसका तो सीधा सीधा मेरी मुस्तफाबाद की जनता को, सिर्फ बिहार की जनता को इसका लाभ मिलेगा। शिव विहार चौक तक अगर बात करें, मुस्ताबाद पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, कहा जाएगा टारगेट करके आप काम कर रहे हैं? नहीं, सुनिए, मैं जनप्रतिनिधि हूँ और ये कोई मुस्लिम ये हिंदू थोड़ी निकलेंगे इस रोड से। मुस्लिम भी निकलेंगे। आने जाने में परेशानी उनको भी है। तो सिर्फ बिहार तिराहे से लेकर के मुखिया मार्केट तक तो हिंदू रहते हैं फिर। तो फिर इस रोड को क्यों चौड़ा किया जाएगा? मेरा सिर्फ एक मकसद है, लोगों को सुविधा दिलानी। उसमें कोई भी हो, मुझे उससे नहीं, मैं जाति उस पर विश्वास ही नहीं रखता। हिंदू मुसलमान हो सकता है उन्होंने चुनाव में बनाया हो, मैं जनप्रतिनिधि हूँ। जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मैं जनता के लिए काम करूँ। और मैं तो उनको भी कहता हूँ, भले ही आपने मुझे जाति के नाम से वोट नहीं दिया होगा, आप आइए, आपका स्वागत है। मैं काम करके दिखाऊंगा, मैं आपकी सुविधाओं के लिए लड़ूंगा और 5 साल ईमानदारी से लड़ता रहूंगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए 3 चीज़ें जो कनेक्ट करती हैं, एक कालीघाटा रोड, उससे क्या मुस्ताबाद विधानसभा कनेक्ट होगी? दूसरा करावल नगर रोड, उस पर क्या आप काम कर रहे हैं वो कनेक्ट होगी? और तीसरा ब्रजपुरी से लेकर शिव विहार चौक तक, यह तीनों ये कब तक हो जाएंगे और इस पर काम कितनी स्पीड से चल रहा है? देखिए, ब्रिजपुरी वाले पे तो काम चालू हो गया है जी। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और जल बोर्ड वाले क्या होता है, वो ब्रिजपुरी पुलिया तक, उसके लिए मैं 15 फीट रोड चौड़ी करने की बात को कर रहा हूँ। आगे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसको मैं चिंता नहीं करता हूँ। मुझे करना है, मैंने मन में ठान लिया कि मैं इन 5 वर्षों से पहले ही इसको करके दिखाऊंगा। ये नहीं मैं चुनाव को देखूंगा, मैं यहाँ के डेवलपमेंट को देखूंगा, यहाँ के लोगों की सुविधाओं को देखूंगा। लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, यही मेरा लक्ष्य है। और वही नहीं, सिर्फ बिहार तिराया से लेकर के मुखिया मार्केट तक, ये हमने एक तो 4.5 करोड़ रुपए का टेंडर लग रहा है। इसमें दोनों साइडों में आरसीसी के नाले बन रहे हैं और आरसीसी के नाले के साथ सीमेंट और कंक्रीट की भी रोड 3.5 करोड़ रुपए की लागत से ये भी बन रहा है। आगे रोड की बात रही तो करावल नगर रोड जो दयालपुर तक से आगे रुका हुआ है और हमारा बस टर्मिनल तक है,
इसकी कार्रवाई जल्दी चालू होगी। मैंने बात की है कपिल जी से भी, कपिल जी भी सहमत हैं और सहयोग मेरे को निश्चित रूप से देना चाहिए क्योंकि जनप्रतिनिधि है, वो ए स्थान का हो या बी का हो तो निश्चित सुविधा मिलनी चाहिए। और मुझे आशा नहीं पूर्ण उम्मीद है कपिल जी इसमें सहयोग देंगे और रोड चौड़ा करने में वो मेरे से भी आगे खड़े मिलेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल, एलपीजी गैस पाइपलाइन यहाँ की, पानी की पाइपलाइन, बिजली की समस्या, सीवर की समस्या और सड़क और स्वास्थ्य की समस्या, ये अगले 5 साल तक आप पूरा कर देंगे? हर व्यक्ति तक ये चीज़ें पहुँच जाएंगी? सर ये अगले 5 साल नहीं, इन 5 सालों के अंदर। अगले मतलब आने वाले 5 साल? नहीं, इन्हीं कमिंग 5 ईयर हो जाएगा, ये होगा। मैंने अभी चालू कर दिया है, आप देखेंगे इसी जगह पे। आप चौहानपुरा इससे थोड़ी दूरी पे है, सादतपुर गुजरान उसके बिल्कुल नज़दीक पे है, वहाँ काम चालू हो गया। अब रामा गार्डन में भी होगा, अमर विहार में भी होगा, इधर अपना प्रेम नगर और प्रेम विहार में भी होगा, शांति नगर में, पूरे एरिया में होगा, दयालपुर, उगारा, नेहरू विहार, सब जगह हम काम करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। चुनाव के अंदर बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जब जनप्रतिनिधि चुन करके आ जाता है वो जनता का होता है और जनता के अनुरूप उसको काम करना चाहिए। उसमें ए हो या बी हो उसका सवाल नहीं उठता है। यदि कोई रोड वहाँ की लाइफ लाइन रोड हो, वो भले ही ए के एरिया के अंदर आता है या बी के अंदर जाता है, तो मिल करके उस रोड के लिए संघर्ष करना चाहिए। मैं इसके बाबत में अपने मंत्री कपिल मिश्रा जी से मिला और मिलने के बाद मैंने उनसे निवेदन किया है कि इस रोड को हमें तुरंत चौड़ा करना चाहिए क्योंकि ये क्रावल नगर और मुस्तफाबाद की लाइफलाइन रोड है। यदि ये लाइफलाइन रोड बन जाती है तो मेरे को लगता है मुस्तफाबाद हो या क्रावल नगर हो, इन्हीं लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, ये लोनी के लोगों को भी लाभ मिलेगा। बराबर में ये अपनी दूसरी विधानसभा नंद नगरी के लोगों को लाभ मिलेगा, उधर से लोनी साइड के लोगों को भी लाभ मिलेगा। गोकलपुरी है, गोकलपुरी है, गोंडा है, सबकी कनेक्टिविटी होगी। और मेरी केंद्र सरकार ने जो जिस प्रकार से ऊपर फ्लाईओवर बना करके दिल्ली को सीधा सहारनपुर तक और वहाँ से आगे देहरादून तक जोड़ने का जो काम किया है, इसमें मैंने एक सुझाव दिया है कि हम लोनी से इसको सीधा ये एलिवेटेड रोड से इसको लिंक करें, जिससे कि यहाँ के लोगों को लगे कि वास्तव में हम दिल्ली में रहते हैं। ये काम हम करने का प्रयास कर रहे हैं।